स्वागत है वितान एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम आज इंग्लिश के चैप्टर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के क्लासेस देखने वाले हैं, जो कि एसएससी एमटीएस के एग्जामिनेशन में या फिर अभी केवीएस केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत जो अभी जेएसए का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इम्पॉर्टेंट होने वाला है, या फिर कोई भी अगर आप प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं जहां पर इंग्लिश का टॉपिक रहता है उसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मुझे लगता है कि 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये आपका टॉपिक, जिसमें हम लोग 200 से लेकर और 300 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देंगे, जहां से क्वेश्चंस बनने की संभावना बनती है। एक एक टॉपिक को एक एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी एक एक वर्ड को हम लोग बारीकी से देखेंगे, समझेंगे और उसे याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। हमारे स्क्रीन पे सबसे पहला वर्ड है एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब होता है याददाश्त कम होना, मतलब वह लॉस ऑफ मेमोरी। यदि लॉस ऑफ मेमोरी वर्ड रहता है तो उसके जगह पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि एमनेशिया। एमनेशिया एक डिजीज़ है, एक बीमारी है जिसको जैसे किसी चीज़ को भूलने की अगर आदत हो जाती है, जो जल्दी भूल जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कि वो एमनेशिया के डिजीज़ से वो ग्रसित है। तो आपको ये याद रखना है कि एमनेशिया किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, तो लॉस ऑफ मेमोरी के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो लॉस ऑफ मेमोरी के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, एमनेशिया। ये आपने कंप्लीट समझ लिया। इसी तरीके से आगे आप देख सकते हैं कि अगला हमारे पास वर्ड है एथेइस्ट वर्ड है। एथेइस्ट वर्ड का मतलब होता है कि नास्तिक होता है। इसे हिंदी में हम लोग अनीश्वरवादी कहते हैं। जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं उन्हें हम एथेइस्ट के नाम से अंग्रेजी में वर्ड यूज़ करते हैं। मतलब होता है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। जो ईश्वर के होने में कोई विश्वास नहीं रखते हैं उस पर्सन को, उस व्यक्ति को एथेइस्ट कहा जाता है, उसे हम लोग नास्तिक कहते हैं। तो ये आप वर्ड आप ध्यान में रखेंगे। एथेइस्ट का मतलब हो गया कि जो अपने इष्ट पर विश्वास यानी उनको इष्ट होने का जो है यानी उनके ईश्वर होने का कोई ऐसा विश्वास नहीं रहता है, उसे हम एथेइस्ट कहेंगे। तो ये वो वर्ड आप एकदम ध्यान रखेंगे। अगला हमारे पास अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक, अगला पॉइंट जो है एलियन। एलियन आपने कई बार सुना भी होगा। एलियन का मतलब होता है परदेसी या भिन्न स्वभाव का। जनरली हम लोग एलियन जो होता है ना, हम लोग खगोल में देखे होंगे कि जो आप देखे होंगे कि खगोलीय जो व्यक्ति होते हैं, जैसे चांद के व्यक्ति या किसी दूसरे ग्रह के जो व्यक्ति होते हैं उसे हम एलियन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत एलियन का मतलब ये भी कह सकते हैं कि वन हु रिसाइड्स इन ए कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट ए सिटीजन। मतलब किसी वो अपने देश का वो नागरिक नहीं बल्कि किसी दूसरे देश का नागरिक है और अन्य देशों में वो रह रहा है, उसे हम एलियन कह सकते हैं। तो एलियन का मतलब आप समझ लिए कि जो अब मतलब ये होते हैं दूसरे देशों के निवासी जो होते हैं उसे हम एलियन कहते हैं। इसी तरीके से अगला वर्ड है ऑटोक्रेसी। देखिए जनरली ऑटोक्रेसी जो वर्ड बन रहा है वो डेमोक्रेसी से बन रहा है। क्रेसी का मतलब आप ध्यान रखना है कि यदि शासन से संबंधित कोई भी शब्द आता है तो उसमें एक वर्ड मिलेगा ज़रूर, क्रेसी। तो ऑटोक्रेसी का मतलब होता है निरंकुश राज्य शासन। ऑटोक्रेसी दैट मीन्स होगा निरंकुश राज्य शासन। मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये आप कह सकते हैं कि वन गवर्नमेंट बाय वन मैन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर। मतलब एक ऐसी सरकार किसी एक व्यक्ति की जिसके पास अनलिमिटेड पावर है उसे हम ऑटोक्रेसी कहेंगे। वन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर उसे हम ऑटोक्रेसी कहते हैं। ठीक इसी तरीके से अगला वर्ड है ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट का मतलब होता है निरंकुश। सेम उसी तरीके से ये ऑटोक्रेट से ही ऑटोक्रेसी शब्द बना है। ऑटोक्रेट का मतलब ए पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स। यानी किसी दूसरे व्यक्ति से के विचारों से बिना कंसल्ट किए हुए वो स्वयं अगर अपना नियम बनाता है उसे हम ऑटोक्रेट कहते हैं। ऑटोक्रेट जो निरंकुश हो, बिना किसी के दबाव में और स्वयं नियम बनाता है और उसे पालन करवाता है, उसे हम ऑटोक्रेट मैन कहते हैं, यानी कि निरंकुश व्यक्ति कहेंगे। ठीक इसी तरीके से अगला हमारे पास वर्ड है नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमर। तो देखिए एस्ट्रोनॉमर जो होता है ये एस्ट्रोलॉजर से बन रहा है।
एस्ट्रोनॉमर का मतलब खगोल विधि में निपुण व्यक्ति, जिसे हम लोग ज्योतिषी भी कहते हैं। ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन द साइंस ऑफ celestial bodies like a sun, मून, स्टार एंड प्लैनेट्स, यानी ग्रह नक्षत्रों की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। अब देखो एस्ट्रोलॉजी जिसको कहते हैं ज्योतिष, और जो ज्योतिषी होता है, जो ज्योतिष शास्त्र की विद्या रखता है, उसे हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर। तो ये वर्ड आपको एकदम ध्यान में रखना है। इसी तरीके से अगला टॉपिक, अगला पॉइंट जो है हमारा ये हो जाएगा आर्सेनल। आर्सेनल दैट मीन्स होता है आर्सेनल। आर्सेनल का मतलब हो गया हथियार घर। हथियार घर ये एक में रहेगा, यानी कि जहाँ पर शस्त्र भंडार होते हैं, आयुध भंडार होता है, उसे हम आर्सेनल कहते हैं। यानी शस्त्र घर जहाँ पर शस्त्रागार होते हैं, जहाँ शस्त्र रखे हुए रहते हैं, या फिर आयुध यानी कि जो हथियार रखे हुए जो घर है, उसे हम आर्सेनल कहते हैं। ए प्लेस वेयर weapons एंड ammunitions stored, यानी एक ऐसा जगह जहाँ पे वेपन्स रखे हुए हो, एम्यूनिशंस रखे हुए हो, उसे हम क्या कहेंगे? आर्सेनल कहेंगे। इसी तरीके से अगला पॉइंट हमारे पास है एमनेस्टी। देखिए इससे पहले एमनेसिया था। एमनेसिया जो था वह लॉस ऑफ मेमोरी से रिलेटेड था, जबकि एमनेस्टी वर्ड जो है, ये एमनेस्टी का मतलब विस्मृति, अर्थात राजनीतिक अपराधों का क्षमादान करना। देखिए अपराध भी जो होता है एक राजनीतिक होता है अपराध, और दूसरा अपराध जो होता है जो अपराधी किस्म का अपराध होता है। जैसे हिंसक अगर कोई अपराध है तो वो अपराधी जो है हिंसात्मक अपराधी कहा जाएगा, और वही अगर कोई राजनीतिक अपराध हो गया, जैसे मोर्चाबंदी करना या फिर धरना प्रदर्शन संबंधित अगर कोई अपराध होता है, तो उसे हम लोग उसमें क्षमा दान करने की जो शक्ति होती है उसको हम लोग एमनेस्टी कहते हैं। यानी ए जर्नल पैराडॉन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंस, यानी किसी साधारण क्षमादान जो साधारण पॉलिटिकल ऑफेंस से रिलेटेड हो, उसे हम क्या कहेंगे? एमनेस्टी कहेंगे। अब बात करते हैं एम्बेसडर की। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। एम्बेसडर जनरली किसी भी देश का एक प्रतिनिधि होता है किसी दूसरे देशों में, उसे हम एम्बेसडर कहते हैं। ए मिनिस्टर रिप्रेजेंटिंग ए स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री, यानी एक ऐसा मंत्री जो रिप्रेजेंट करता है अपने स्टेट के बारे में दूसरे कंट्री में, दूसरे देशों में, उसे हम इस देश का जो है एम्बेसडर कहते हैं। तो ये भी बात आपने समझ लिया होगा। इस तरीके से 10 नंबर वर्ड है एलेगोरी। एलेगोरी का मतलब होता है रूपक। भैया एलेगोरी याद रखना है, ए स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिम्बोलाइज्ड एज अ पीपल, यानी एक ऐसी कहानी या एक ऐसी कहानी जिसकी विचार जो है एक चित्रात्मक रूप में विचार प्रकट होते हो, उसे हम एलेगोरी कहते हैं। यानी इसे हम रूपक कहते हैं, जिसका विचार, जिसकी आइडियाज़ जो है वो सिंबॉलिज्म के रूप में हो, उसे हम एलेगोरी कहेंगे। एकदम क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से अगला वर्ड 11 नंबर वर्ड है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम। एनोनिमस का मतलब अज्ञात। ए लेटर और ए डॉक्यूमेंट विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ इट्स राइटर, यानी एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री या फिर एक ऐसे लेटर जो गुमनाम है, जिस पे किसने लिखा वो नाम नहीं दर्शाया, उसे हम एनोनिमस कहते हैं। लेकिन आजकल जनरली आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी एनोनिमस वर्ड जो है काफ़ी प्रचलन में है। मतलब एक ऐसे साइबर क्राइम हो जाना, अपराध हो जाना, जिसमें अपराधी का पता नहीं चलना, छुपा हुआ अपराधी होना, तो वो सब क्या होते हैं? एनोनिमस ही होते हैं। जिसका मतलब कोई लेखा जोखा नहीं दिख रहा है, जिसके आईपी को हम लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या है? तो एनोनिमस है।
इसी तरीके से एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम यानी अज्ञात लेखक। ये भी वर्ड आपने समझ लिया होगा। अब आगे देखते हैं, इसके बाद 12 नंबर वर्ड है, एक वर्ड आता है एंटीसेप्टिक। ये एंटीसेप्टिक जनरली आप मेडिसिन में भी सुना होगा। ये मेडिसिन से रिलेटेड ही है, रोगानुरोधक, जिसे विषहर कहते हैं। ए मेडिसिन प्रिवेंट ऑफ अ डिकम्पोजिंग, यानी ए मेडिसिन प्रिवेंट ऑफ डिकम्पोजिंग, ये होता है एंटीसेप्टिक यानी रोगानुरोधक। अगर कोई भी रोग है, डिजीज़ है, और उस डिजीज़ को रोकथाम करने के लिए जिस हम मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं एंटीसेप्टिक कहते हैं। अब इसी तरीके से अगला एक वर्ड आता है हमारे स्क्रीन पर 13 नंबर, एरिस्टोक्रेसी। देखिए क्रेसी वर्ड आते ही समझ लेना है कि क्रेसी मतलब किसी ना किसी सत्ता की बात होगी, किसी न किसी राजनीतिक की बात होगी। तो यहाँ पर भी देखिएगा एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है शिष्ट जन, यानी शिष्ट जन सत्तात्मक राज्य। ए गवर्नमेंट रन बाय ए नोबिलिटी और रिच एंड द लिटिल अलाइट पीपुल। मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जो विशेषज्ञों के द्वारा संचालित की जाती हो, उसे हम क्या कहेंगे? एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। लेकिन जो स्वयं से संचालित हो, निरंकुश हो, उसे हम ऑटोक्रेसी कहेंगे। और वही नोबिलिटी यानी शिष्ट जनों से अगर संचालित होती है तो उसे हम एरिस्टोक्रेसी कहेंगे। अब आगे आते हैं, इसके बाद 14 नंबर हमारे पास वर्ड है। ये वर्ड है, इसको कहते हैं ऑडियंस। ये तो आपने सुना ही होगा, ऑडियंस का मतलब होता है श्रोता। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, यानी श्रोताओं यानी सुनने वालों की एक जो असेंबली होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑडियंस कहते हैं। जनरली ऑडियंस पीपल को इंडिकेट किया जा रहा है। अब आगे है इसके बाद 15 नंबर वर्ड, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है, ऑटो मतलब होता है आत्म स्वयं, और बायोग्राफी का मतलब होता है चरित्रण करना। तो आत्मचरित्र का वर्णन जो होता है, जिसको हम आत्मकथा कहते हैं, उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। इसको आप अगर डेप्थ वर्ड में देखा जाए, फुल वर्ड में, तो कह सकते हैं ए लाइफ स्टोरी, यानी किसी की जीवन की कहानी ऑफ द पर्सन रिटन बाय सेल्फ, जो स्वयं से लिखा गया हो, उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। ठीक इसी तरीके से हमारे पास अगला वर्ड है, वर्ड नंबर 16, एवियरी। एवियरी का मतलब होता है पक्षीशाला। एवियरी का मतलब हो जाएगा पक्षीशाला, लार्ज केज और अ बिल्डिंग फॉर कीपिंग बर्ड्स, यानी एक ऐसी भवन जहाँ पर चिड़ियाओं को रखा जाता हो, पक्षियों को रखा जाता हो, उस पक्षियों को रखे जाने वाले जगह को पक्षीशाला कहते हैं। इसको हम लोग एवियरी भी कहते हैं। तो अंग्रेजी में एवियरी वर्ड आपको ध्यान में रखना है। एवियरी मतलब होता है पक्षीशाला। इसी तरीके से होता है अगला हमारा वर्ड है 17 नंबर, एनाटोमी। एनाटोमी का मतलब होता है शरीर रचना शास्त्र। एनाटोमी साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडीज़, यानी कि किसी भी जंतु की शरीर के जो साइंटिफिक स्टडी जो करते हैं, उसकी बनावट, शरीर की बनावट की साइंटिफिक स्टडी जो हमने किया है, उस साइंटिफिक स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं। अब देखो किसी एनिमल्स की बात आ रही है तो एनिमल को हम लोग एक वर्ड टॉमी, नाम सुने होंगे, टॉमी जनरली जो होता है ना, कुत्ते का भी नाम होता है, तो जंतु के रूप में टॉमी याद रखना है। और एनाटॉमी है तो उसके जंतु की बनावट की जो साइंटिफिक स्टडी है उसको हम लोग क्या कह देंगे? एनाटॉमी कहेंगे। याद रखने के लिए वर्ड को हम तोड़ रहे हैं। अब इसी तरीके से अगला है हमारे पास 18 नंबर वर्ड, एपियरी। एपियरी मतलब होता है मधुमक्खी पालन की स्थान। अब देखो एपी जो होता है, आपने सुना होगा एपी और कल्चर। एपी कल्चर जो हो गया, ये मधुमक्खी की कृषि से संबंधित है, जहाँ मधुमक्खी पाले जाते हैं। तो एपी वर्ड जो होता है मधुमक्खी का साइंटिफिक नाम होता है। लेकिन एपियरी हो जाए, अगर एपियरी हो जाए, यरी आ जाए,
तो यरी का मतलब ध्यान रखना है कि उसकी रहने के स्थान की बात कही जा रही है। जैसे अभी अभी एक वर्ड हमने देखा एवियरी। देखो एवी वर्ड जो होता है ये पक्षी के लिए होता है, लेकिन अरी लगा दिए तो वो पक्षियों की शाला यानी उसकी घर हो गई। इस तरीके से होता है एपी का मतलब होता है मधु होता है यानी मधुमक्खी होता है, और उसमें अरी लगा दिए तो मधुमक्खी की शाला यानी मधुमक्खी के पालन का स्थान, वो एक छतरी जहाँ पर मधुमक्खियाँ रहती है। ए प्लेस with a number of cells where bees are kept, मतलब एक ऐसा स्थान जिसमें नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, नंबर ऑफ जो आप कह सकते हैं कर्व्स होना, जिसमें मधुमक्खियाँ रहती है उसे हम क्या कहेंगे, एपीएरी कहेंगे। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से हमारे सामने 19 नंबर वर्ड है एनाल्गेसिया। एनाल्गेसिया जो होता है, एनाल्गेसिया का मतलब होता है पीराहर, अ लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल इल कॉन्शियस। देखो एक वर्ड आना एगेनिस्ट, जैसे एनाल्गेसिया होना। देखो भैया एशिया आ जाए तो एशिया का मतलब समझ लेना है कि कहीं ना कहीं लॉस की बात कही जा रही है। जैसे एक वर्ड आया इसके ऊपर एमनेसिया। एमनेसिया में क्या था कि लॉस ऑफ मेमोरी था, मेमोरी का लॉस होना उसे ही एमनेसिया कहते हैं। लेकिन पीड़ा दुख घटना, दुख का लॉस होना, पीड़ा हरना, ये क्या हुआ, एनाल्गेसिया होता है, एनाल्गेसिया होता है। याद रखेंगे एनाल्गेसिया का मतलब होता है पीड़ा हर, लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन, जहाँ से आपके दर्द की महसूस जहाँ योग्य हो रहते हैं उसको लॉस होने की बात जो होती है वो उसे हम एनाल्गेसिया कहेंगे। इसी तरीके से ठीक इसके बाद का वर्ड है 20 नंबर एंटीडॉट। एंटीडॉट मतलब होता है विषहर, ए मेडिसिन टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी किसी पॉइजन की जो प्रभाव है उस प्रभाव को ये कहता है काउंटर एक्ट करता है, उसे रोकता है, काउंटर एक्ट करता है, वो एक मेडिसिन जिसे हम एंटीडॉट कहते हैं। एंटीडॉट, डॉट से समझ लेना है कि डॉट क्या होता है, पॉइजन, यानी एक छोटा सा एक बूंद पॉइजन काफ़ी हानिकारक होता है, तो बूंद को डॉट से समझे, और उस डॉट का काट जो होता है उसका काउंटर फाइल होता है उसे हम एंटीडॉट कहेंगे यानी विषहर कहेंगे। तो याद रखने के लिए आप इसको पॉइंट्स को समझ सकते हैं, एंटीडॉट का मतलब विषहर होता है। इसी तरीके से होता है अल्टुरिस्ट, कई बार आया हुआ है एग्जाम में अल्टुरिस्ट। अल्टुरिस्ट को हम हिंदी में कहते हैं परोपकारी। अब देखो टूरिस्ट अल्टुरिस्ट समझना है कि ए पर्सन हु थिंक्स अनसेल्फिशली फॉर अदर, मतलब बिना किसी से उम्मीद लगाए हुए यदि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई व्यक्ति थिंक करता है, सोचता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परोपकारी कहते हैं। और वही अंग्रेजी में इसका वर्ड है अल्टुरिस्ट। अल्टुरिस्ट आपको याद रखना है, परोपकारी के लिए डालते हैं। इसी तरीके से होता है हमारे सामने अगला वर्ड है 22 नंबर एनार्ची। एनार्ची का मतलब होता है अराजकता या राज विप्लव या अशासन या फिर बलवा। द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, यानी किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की सरकार की नहीं होना, यानी सरकार विहीन देश जो है, जहाँ अराजकता फैला हो, जहाँ राज विप्लव हो, वहाँ शासन नहीं है, अशासन है, तो अशासन वाले देश को एनार्ची कहते हैं। एनार्ची एकदम याद रहेगा, अशासन वाले देश को एनार्ची कहेंगे। इसी तरीके से हमारे पास अगला वर्ड है वर्ड नंबर 23, 23 नंबर। 23 नंबर वर्ड जो कह रहा है ये हो गया एनिवर्सरी। अभी एनिवर्सरी वर्ड आपको पता होगा, वार्षिकोत्सव होता है, ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ इवेंट, यानी एक ऐसी साल में एक दिन आना, यानी एक दिन इवेंट, उसे हम एनिवर्सरी कहते हैं। ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देंगे, ये आपको पता होगा। एनिमेटेड का मतलब क्या होता है,
एनिमेटेड मतलब जिसमें मूवमेंट होता है, वे जिनमें जीवन, चेतन या प्रफुल्ल होना, ऑब्जेक्ट्स हैविंग लाइफ इन देम, दैट इज कॉल्ड एनिमेशन। यानी एनिमेटेड जिसमें किसी ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें लाइफ हो, जो जिसमें चेतन हो, जो प्रफुल्ल हो, उसे हम क्या कहेंगे? एनिमेटेड कहेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट है एनुअल। एनुअल वर्ड आपको पता होगा, वार्षिक कहते हैं। दैट हैपन्स एवरी डे, यानी जो हर साल होते हों उसे हम क्या कहते हैं? एनुअल कहते हैं। एक्सेसिबल, अब देखिए एक्सेसिबल जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक्सेस ईबल। एक्सेस का मतलब होता है प्रवेश करना, और ईबल लगा दिए तो उसके योग्य होना, तो एक्सेसिबल का मतलब हो जाएगा प्रवेश के योग्य या प्राप्य। दैट कैन बी अप्रोच्ड, जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? एक्सेसिबल कहेंगे। यानी दैट कैन बी अप्रोच, दैट इज कॉल्ड एक्सेसिबल। इसी तरीके से एक वर्ड है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, देखो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है, ये पोलॉजिस्ट यदि आ गया तो जिस्ट आ जाने का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं किसी साइंटिफिक यानी साइंटिफिक से रिलेटेड है, और यही एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गया तो मानव विज्ञानी से संबंधित है। ए साइंटिस्ट हु स्टडी विद द डेवलपमेंट ऑफ मैन फ्रॉम हिज अर्लीस्ट बिगिनिंग्स, एकदम किसी व्यक्ति की शुरुआत से उसके डेवलपमेंट की स्टडी जो साइंटिस्ट करता है, उस साइंटिस्ट को हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। देखो यही याद रखना है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब एक साइंटिस्ट से रिलेटेड है जो स्टडी करता है किसी भी व्यक्ति की जन्म से लेकर उसके डेवलपमेंट तक, उसके विकास तक, उसे हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। अब इसी तरीके से अगला वर्ड है हमारे सामने ऑडिबल। देखो ऑडिबल ऑडियो से रिलेटेड है, और ऑडियो एबल है मतलब सुनने योग्य है, उसे हम एडिएबल कहते हैं, सुनाई देने योग्य। दैट कैन बी हेयर्ड, जिसे हम सुन सकते हैं, वो क्या कहलाता है? ऑडिबल कहलाता है। चलिए अगला वर्ड है वर्ड नंबर 29 नंबर, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है अज्ञेयवादी, वन हु होल्ड द बिलीव दैट नथिंग कैन बी नो विदाउट गॉड। एग्नोस्टिक का मतलब जो क्या करता है कि उसको अज्ञेयवादी, उसको ये विश्वास रहता है कि दुनिया में बिना ईश्वर का कुछ भी नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? एग्नोस्टिक कहते हैं, अज्ञेयवादी। एग्नोस्टिक, वन हु होल्ड द बिलीव दैट नथिंग कैन बी नोन विदाउट गॉड, बिना ईश्वर के जाने हुए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसमें जो विश्वास रखता है उसे हम एग्नोस्टिक कहते हैं, यानी अज्ञेयवादी कहते हैं। अच्छा एक वर्ड आपने सुना होगा अमेज़न। अमेज़न जो होता है, अभी अमेज़न कुरियर वाली बात नहीं, जहाँ से हम लोग सामान मंगाते हैं ऑनलाइन, वो नहीं। अमेज़न वर्ड जो है ये किसी योद्धा स्त्री से संबंधित है, यानी ए वार लाइक और मस्कुलिन ओमेंस, जिसमें फीमेल और वॉरियर होते हैं, फीमेल सेना होती है, फीमेल योद्धा आपस में युद्ध करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फीमेल योद्धा को क्या कहते हैं? अमेज़न कहते हैं। वही अगर मेल योद्धा होता तो मेल योद्धा को हम लोग सोल्जर कहते हैं। सोल्जर आपने नाम सुना होगा, सोल्जर सैनिक जो होता है, मेन योद्धा, वही मेल के रूप में। और फीमेल अगर कोई योद्धा है, फीमेल सोल्जर है, तो उसे हम अमेज़न कह सकते हैं। इसी तरीके से जिसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड एबल मतलब परित्याग करने योग्य, दैट कैन बी अवॉइडेड, जिसे हम अवॉइड कर सके उसे हम अवॉइडेबल कहते हैं। बहुत आसान है। इसी तरीके से अगला वर्ड आता है एडोलेसेंट। एडोलेसेंट का मतलब होता है यौवन प्राप्त। एडोलेसेंट ये जो वर्ड है आपकी एडल्ट शब्द से बन रहा है। एडल्ट मतलब जो यौवन प्राप्त करना, जो युवा हो जाते हैं उसे हम एडल्ट कह सकते हैं, 18+ को। तो यही एडोलेसेंट वर्ड जो आ गया,
जिसको हम कहते हैं यौवन की प्राप्ति यानी जवानी की प्राप्ति की जो अवस्था होती है उसे हम एडोलसेंट कहते हैं, यानी वन एट द स्टेट ऑफ ग्रोथ बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ, यानी युवा की जो ग्रोथ जो होती है, उस जो प्राप्ति होती है उसे हम एडोलसेंट के नाम से जानते हैं। ये भी आपने समझ लिया। अब अगला है हमारे पास 33 नंबर वर्ड, जिसे हम कहते हैं एक्वाटिक। एक्वाटिक, देखो भैया एक्वा का मतलब याद रखना, ये वर्ड तोड़ेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। एक्वा का मतलब क्या होता है? वाटर होता है, जल होता है। जल को ही हम लोग एक्वा भी कहते हैं, यानी एक्वा भी जल को ही कहा जाता है। लेकिन जल में जो रहते हैं, जो विचरण करते हैं, उस प्राणी को हम एक्वाटिक कहते हैं। एक्वा में टिका हुआ व्यक्ति नहीं कहेंगे, वहाँ पर जंतु की बात कहेंगे। तो एक्वाटिक का मतलब हो गया जलचर। ए प्लांट दैट ग्रोथ इन वाटर, मतलब एक ऐसे पौधे, एक ऐसे पादप जंतु जो क्या होते हैं कि जल में ही ग्रोज करते हैं, जो बढ़ते हैं, उसे हम कौन सा वर्ड दे सकते हैं? तो एक्वाटिक वर्ड दे सकते हैं। एक और वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, 34 नंबर वर्ड एम्बीडेक्स्ट्रोस। एम्बीडेक्स्ट्रोस, एम्बीडेक्स्ट्रोस का मतलब होता है दोनों हाथों का एक समान शक्ति योग्यता से प्रयोग करने वाले। मतलब दोनों तरफ ध्यान देना, चारों तरफ ध्यान देना, चारों तरफ ध्यान लगा के शक्ति का प्रयोग करता है योग्यता से, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रोस कहते हैं। अर्थात इसका यदि वर्ड को हम लोग तोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार कह सकते हैं कि ए पर्सन हु इज ए कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स विथ इक्वल स्किल, मतलब किसी भी एबिलिटी में अगर वो एकदम कैपेबल है कि वो दोनों हाथों से सक्षम हैं, चारों तरफ से सक्षम हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रोस। ये वर्ड आपको याद रखना है। आगे समझते हैं वर्ड नंबर 35 नंबर वर्ड है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है निर्णायक। ए पर्सन चूजन और अपॉइंटेड बाय पार्टीज इन अ कंट्रोवर्सी टू डिसाइड देयर डिफरेंस, मतलब एक ऐसी व्यक्ति जिसको अपॉइंट किया गया है किसी कंट्रोवर्सी में, जो ये डिसाइड करे उसके डिफरेंसेस को, यानी कि किस दल की तरफ वो रहना चाहे, तो वो क्या होता है? निर्णायक ही वो होता है, जिसे हम लोग आर्बिट्रेटर भी कहते हैं। इसी तरीके से होता है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है 36 नंबर एलायस। एलायस वर्ड का मतलब होता है उपनाम। जनरली किसी नाम के अगर कोई दूसरे नाम हैं, जिन्हें दूसरे नामों से भी जानते हैं, उसे हम एलियस कहते हैं, एलायस कहते हैं। नेम बाय विच अ पर्सन इज कॉल्ड एट अदर टाइम्स और अदर प्लेसेस, इसको हम एलायस कहते हैं, इसको फल्स नाम भी कहते हैं। जैसे साधारणतः आजकल आपने देखा होगा टीवी वगैरह में एक एडवर्टाइज आता है फेयर एंड लवली का, जिसका अभी नया नाम क्या आ गया है? ग्लो एंड लवली। तो ग्लो एंड लवली अभी नाम हो गया, वही उसका एलायस नेम क्या हो जाएगा? तो फेयर एंड लवली हो जाएगा। तो वो फल्स नाम हो गया, पुराना नाम हो गया। इसी तरीके से होता है नेक्स्ट वर्ड नंबर 37 है एडेंडम। एडेंडम का मतलब होता है परिशिष्ट। ए थिंग दैट इज टू बी एडेड, यानी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, उसे हम ऐड इंडम कह सकते हैं। देखो भैया इसको तोड़ो, ऐड मतलब जोड़ना, और इंड में जोड़ना परिशिष्ट कहलाता है। एक ऐसी चीज़ें जिसको बाद में हम लोग जोड़ सकते हैं, अंत में जोड़ सकते हैं, तो उसे हम एडेंडम भी कहते हैं। अब आगे समझते हैं एस्ट्रोलॉजी। अभी हम लोग एस्ट्रोनोमर समझे ऊपर, और एस्ट्रोनोमर का मतलब ज्योतिषी होता है, जबकि ये नक्षत्र विद्या जिसको कहते हैं, जिसको दैवज्ञ विद्या जो कहा जाता है, वो दैवज्ञ विद्या या नक्षत्र विद्या को क्या कहते हैं? विद्या है तो एस्ट्रोलॉजी कहेंगे। द थ्योरी दैट इंटरप्रेट्स इन्फ्लुएंस ऑफ द प्लैनेट्स एंड स्टार्स ऑन ह्यूमन इवेंट्स, यानी किसी मानव की एक्टिविटीज़ के आधार पर उसके ग्रह नक्षत्रों की जो इंटरप्रेट्स है, जो विद्याएं हैं, जो उसके थ्योरी है, उसकी जानकारी क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। इस तरीके से अगला वर्ड है एम्बिवर्ट। एम्बिवर्ट का मतलब होता है उभयमुखी। वन हु टर्न्स
थॉट्स बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ें जो इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों के विचारों को रखता है उसे हम उभयमुखी कहते हैं, एम्बिवर्ट कहते हैं। अगला वर्ड है वर्ड नंबर 40 नंबर वर्ड कहता है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है क्रम से एक के बाद दूसरा, अल्टरनेट वर्ड यानी एक के बाद क्रम से दूसरा वर्ड, वन हु सब्स्टिट्यूट्स फॉर अनदर दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट। इस तरीके से होता है। अगला वर्ड है एसेक्टिक। एसेक्टिक मतलब टिक का मतलब रहना, मतलब रहने की बात कह रहा है, लेकिन एसेक्ट के रूप में तपस्वी योगी के रूप में जिसको सन्यासी कहते हैं, तो तपस्वी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एसेक्टिक कहते हैं। वन हु डज नॉट परस्योर प्लेजर फॉर द फ्लैश, उसे हम लोग तपस्वी कहते हैं यानी एसेक्टिक कहेंगे। इस तरीके से होता है एजेंडा क्या हो सकता है। एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची, आइटम्स ऑफ अ बिजनेस टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, यानी कि ऐसी बिजनेस के लिए, किसी आइटम के बिजनेस के लिए जो होता है ना उसके बारे में डिस्कस करना एजेंडा कहलाता है, कार्यसूची कहलाता है। इस तरीके से होता है। हमारे सामने 43 नंबर जो वर्ड है वो कहता है कि एस्टर। एस्टर का मतलब होता है तारा यानी तारक। ए फ्लावर विच इज़ अ स्टार शेप्ड, एक ऐसे फ्लावर, एक ऐसे फूल जो सितारे के आधार पर शेप में होता है उसे हम एस्टर कहते हैं। वही अगला वर्ड है 44 नंबर एग्रोनॉमिक्स। एग्रोनॉमिक्स का मतलब होता है कृषि विज्ञान, द साइंस ऑफ लैंड मैनेजमेंट, यानी कि ऐसा विज्ञान जो भूमि के मैनेजमेंट के लिए होता है, ज़मीन के मैनेजमेंट के लिए होता है, कहाँ खेती होनी चाहिए कहाँ खेती नहीं होनी चाहिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कृषि विज्ञान कहते हैं। इसे हम लोग एग्रोनॉमिक्स कहते हैं। इसी तरीके से इस वर्ड को ज़रा तोड़ा जाए, एग्रोनॉमिक्स का मतलब अगर एक वर्ड दे दे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब, नॉमिक्स मतलब होता है कि उसके बारे में जानकारी रखना, और इको का मतलब हो गया कि आप धन दौलत धन ऐश्वर्य के बारे में जानकारी रखना, इकोनॉमिक्स होता है। वही एग्रोनॉमिक्स, एग्रो एक साइंटिफिक नाम है एग्रीकल्चर का, और एग्रो लिख दिए और नॉमिक्स लगा दिए तो एग्रोनॉमिक्स का मतलब समझ लिए कि यह किससे संबंधित है, तो कृषि विज्ञान से संबंधित है। और हमने अभी तक समझा 44 वर्ड को। अगले स्क्रीन में, अगले स्लाइड में, अगले टॉपिक में हम इसके बाद के दूसरे पार्ट को समझेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास के लेक्चर के साथ। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।